ओम साई राम। दोस्तों, मैं शिरडी के साईं बाबा पर बहुत आस्था, बहुत विश्वास रखती हूँ। बाबा ने मेरा हर पल साथ दिया है, तो उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं और मुझे उनके बहुत सारी ऐसी कथाएं पता हैं जिसके बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी शिरडी की साईं बाबा की महानता का पता चले और आपको उन पे विश्वास हो। ऐसी ही एक घटना है। मेरी बहन रहती है हिमाचल में। उसके बेटे को कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो उसने मुझसे ये बात शेयर करी कि बेटे को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि देख, मैं तो शिरडी के श्री साईं बाबा पर विश्वास रखती हूं। अगर तुझे भी उन पे विश्वास है तो तू उनकी पूजा कर, वो ठीक हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास कोई साईं बाबा की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई उनका साईं बाबा कोई भी ऐसा मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है जिससे मैं उनकी पूजा कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। तो दोस्तों, मेरा भी बड़ा मन था कि उसके बेटे को देखने जाऊं, और मैंने सोचा कि यहाँ दिल्ली से ही एक फ़ोटो मैं साईं बाबा की ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने एक बड़ा सुंदर सा चित्र ख़रीदा जिस पे कांच लगा हुआ था। तो वो फ़ोटो लेके मैं दिल्ली से बस में बैठी और हिमाचल के लिए रात को निकली। तो मैंने जिस अटैची में वो फ़ोटो रखी थी उसमें मेरे 2 सूट थे, और उसी के अंदर मैंने एक ड्रेस के नीचे और एक ऊपर, और बहुत एक पॉलीथीन में बहुत संभाल के उस फ़ोटो को रख दिया, क्योंकि उसमें कांच लगा हुआ था। मुझे यही डर था कि अटैची बड़ा है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं रखे हुए हैं, तो कहीं ये फ़ोटो टूट न जाए। तो सीट में बैठे बैठे मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो, तुम इतनी दूर हिमाचल चल रहे हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा ये कांच टूट ना जाए, फ़ोटो जैसी है वैसे ही सही सलामत मेरी बहन के घर पहुंच जाए। नेक्स्ट सुबह हुई है तो मेरी एक और बहन कांगड़ा के पास ही रहती है, मैं उसके घर में रुकी। सुबह मैं बस से उतरी, उसके घर गई, नाश्ता वाश्ता किया, फिर लंच के बाद मैंने फिर वहाँ से बस पकड़ी, ताकि मैं दूसरी बहन जो मेरी रहती है हिमाचल में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसके घर जा सकूँ। तो मेरी जो दीदी है वो मुझे बस स्टॉप पे उसने मुझे बस पे दूसरे पे चढ़ा दिया। अब मैं रास्ते में मैं बस के पीछे खाली थी, बस बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए थे। मैं पीछे खिड़की की तरफ को ऐसे बैठ गई, लेकिन वो अगर आप देखें नदौन से लेके कांगड़ा तक जो रास्ता है, बड़े ही टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं। तो जिस बस में बैठी थी उसका पीछे का दरवाज़ा डोर खुला हुआ था, और इतनी तेज़ बस वो चल रही थी, ड्राइवर बहुत तेज़ चला रहा था। तो जो मेरा अटैची था वो टायर वाला था, तो वो ट्रॉली टायर जो है आगे पीछे हो रहे थे, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में जैसे स्पीड पकड़ी और एक मोड़ आता है, मेरा अटैची उस बस के दरवाजे से निकल के दूर जाके कहीं गिरता है, इतनी स्पीड से टकराता है कहीं जाके, और हमें एक मोड़ आगे जाके मतलब जब तक हमें पता चलता कि हमारा टैक्सी जो बस से निकल गया है, हमें एक मोड़ जाके आगे पता चलता। ड्राइवर ने बस रोकी, कनेक्टर मेरे साथ भागा, और मैंने तो सोचा, लो, मैं तो बाबा को प्रार्थना करी थी कि बाबा आप मेरी बहन के घर सही सलामत जाना। अब इसमें तो मेरे बाबा की फ़ोटो, अब तो वो तो टूट गई हुई, कांच तो चूर चूर हो गया होगा, क्योंकि इतनी स्पीड पे बस जा रही है, और ट्रॉली जो है, टायर जो है ऐसे भागते हुए खिड़की से निकलो, इतनी तेज़ आवाज़ आई थी गिरने की। तो सब जो सवारी थी उन्होंने पीछे देखा था कि कुछ गिर गया है। तो जब मैं और कंडक्टर भागे, बस रुक के, तो देखा हमारा जो ट्रॉली बैग है वो रोड पे गिर के फिर वो उछल कर एक पानी वाली नली में, जो साइड में पानी निकालने के लिए होता है रोड में, उसके अंदर गिरा हुआ था। पानी से पूरा बैग भर गया था, और मेरे जो अटैची के टायर वायर और ये सब जो कपड़ा लगा होता है उसमें भी खरोच आई थी। अटैची वीआईपी का था, बढ़िया अटैची था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसको भी खरोचें आ गई थी बुरी तरह। तो मैंने सोचा अंदर बाबा की फ़ोटो का तो क्या ही हाल हुआ होगा। मैंने फिर अटैची उठाया, वो उसमें पानी भी भर गया था, सारा पानी ऐसे गिर रहा था। तो ड्राइवर ने फिर पीछे दरवाज़ा बंद करा, बस में रखा उस अटैची को, और उस अटैची को मैंने फिर पकड़े रखा। मैं कांगड़ा में उतरी, और पानी से गीला अटैची था, वो मैं लेके अपनी बहन के घर गई। उतरी, उसके घर थोड़ा सा रास्ता है 5 मिनट का चलने का, तो मैं गई। फिर मैंने अटैची को उसने बोला, ये क्या हुआ, अटैची सारा गीला है और अभी भी पानी इसमें से ऐसे टपक सा रहा है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन अंदर तो बाबा की फ़ोटो है, अब वो तो कांच टूट गया होगा फ़ोटो का, तो क्या ही हाल हुआ होगा। जैसे ही मैंने अटैची रखा उसके घर में और खोल के देखा, बाबा वैसे के वैसे थे,
कांच को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी, कांच वैसे ही सलामत है। और ऐसे लगा जैसे खोला, बाबा को ऐसे, बाबा हंस रहे हैं और कह रहे हैं, ले तू कहती थी ना कि मेरा फ़ोटो को नुकसान ना हो, मैंने तुझे बता भी दिया, देख मैं कितनी ऊंचाई से गिरा हूँ, ऐसे रोड पे इतनी स्पीड से गिरा हूँ, उछल के दूर भी पड़ा हूँ, लेकिन देख तेरे मैंने विश्वास को आँच नहीं आने दी। तूने बोला था मेरी बहन के घर में सही सलामत चला जाऊँ, तो देख मैं सही सलामत ही आया हूँ। तो दोस्तों ये देख के मुझे इतना सुकून मिला और बाबा पे मेरा जो विश्वास है 100 गुना बढ़ गया। और दोस्तों जिस बेटे के लिए मैं वो फ़ोटो लेके गई थी, मेरी बहन, वो तो बेटा 15-20 दिनों में ही बाबा की, मेरी बहन ने खूब पूजा करी, वो ठीक हो गया बिल्कुल। अभी तक वो इतने साल हो गए हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। ओम साई राम दोस्तों, ये एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। ओम साई राम।